नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सौमित्री सुंदरी चरितम के चतुर्थ सर्ग के साथ पद्य व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 6 पद्यों की व्याख्या 2 भागों में पढ़ी। आज हम 3 पद्य लेकर के उपस्थित हैं। तीनों पद्यों को 7वां, 8वां और 9वां और इन तीनों की व्याख्या पढ़ेंगे। अभी तक मैं बता दूं कि छठे में ये हुआ था कि लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वो जब उनके पति किसी अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उनकी मंगल की कामना करती हैं, उनको रोकती नहीं हैं, बल्कि जो भी मंगल के उपाय हैं उनका वो आचरण करती हैं। फिर हम चलते हैं 7वें पद्य में, उसे आप देखिए। मन्मंगले मास्म विषाद भावं स्वल्पं प्रियेगा धृतिमावधान हर्षेण मां गन्तुमरण्यमार्यं संसेवितुं देहि निदेशमद्य। अलग अलग देखते हैं हम। मन मंगले मास्म विषाद भावम, मत मंगले मास्म विषाद भावम स्वल्पम प्रिये गाः धृतिम आवधान हर्षेण माम गन्तुम अरण्यम आर्यम संसेवितुम देहि निदेशम अद्य। ये अलग अलग पद हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि देखो उर्मिले, हमारी स्थिति क्या है। कहते हैं कि मन मंगले मास्म विषाद भावम गाह, मेरे मंगल में। तो यहाँ मेरा मंगल क्या है? तो मेरा मंगल ये कि मैं वन में अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ, तो उस मंगल रूपी कार्य में मास्म ये जो है एक अव्यय पद है, उसके साथ लुंग लकार का प्रयोग गाह, मास्म गाह। तुम क्या करो? मत प्राप्त करो। क्या? विषाद भावम, कष्ट, दुख, विषाद को तुम जो है धारण मत करो। यानी तुम मेरे वन रूपी इस मंगल कार्य में तुम विषाद या दुख या शोक को धारण मत करो, यानी तुम शोक मत करो। स्वल्पम धृतिम आवधान, यहाँ देखें शुरू में प्रिय शब्द है, दूसरे चरण में प्रिय संबोधन यहाँ लक्ष्मण करते हैं कि प्रिय हे उर्मिले मन मंगले विषाद भावम मास्मगाह, मेरे वन रूपी गमन में तुम विषाद या दुख को प्राप्त मत करो। और स्वल्पम धृतिम आवधान, स्वल्पम जरा थोड़ा सा जो है तुम क्या करो, धृतिम, धृति कहते हैं धैर्य को, धैर्यम आवधानम, तुम क्या करो? धैर्य को धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य रखो थोड़ा सा। हर्षेण माम गन्तुमरण्यमार्यं संसेवितुं देहि निदेशमद्य। माम अरण्यम गंतुम, कहते हैं कि मुझे जंगल जाने के लिए। तो कैसे? ऐसे नहीं कि दुख भाव से, दुखी होकर के, हर्षेण प्रसन्नता के साथ, माम मुझे, अरण्यम गंतुम जंगल जाने के लिए। और एक और बात, आर्यम, आर्य यहाँ राम के लिए आया कि आर्य जो श्रेष्ठ राम हैं उनको संसेवितुम, उनकी सेवा करने के लिए, अद्य आज, निदेशम देहि, आज तुम क्या करो? मुझे आज्ञा दो। तो ये प्रशस्त पद हैं, सभी जितने भी हैं इसमें, इस पद्य में सभी के सभी आए हुए जो पद हैं वो बहुत ही प्रसन्न हैं, यानी स्पष्ट हैं, बहुत कठिन या कह सकते हैं कि दुरूह शब्दावली का प्रयोग नहीं है। बहुत छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, तो अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं कि हर्षेण, दूसरे उत्तरार्ध में देखिए कि हर्षेण बड़े प्रसन्न होकर के, अरण्यम माम गंतुम, मुझे जंगल जाने के लिए। कहाँ?
जंगल, आर्यम संसेवितुम और आर्य राम की सेवा करने के लिए अद्य आज निदेशम देहि, मुझे आज्ञा दो। तो इस तरह से पूरे पद्य का अर्थ हुआ, प्रिय हे उर्मिले, मन मंगले विषाद भावम आस्मगा, मेरे वन रूपी इस गमन के मंगल में तुम विषाद धारण मत करो, दुख धारण मत करो। स्वल्पम धृतिम आवधान, थोड़ा जरा सा तुम धैर्य धारण करो। और हर्षेण, बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, माम मुझको, अरण्यम गंतुम, जंगल जाने के लिए, और बड़े भाई आर्यम राम को, संसेविती, उनकी सेवा करने के लिए, निदेशम देहि, अद्य आज तुम क्या करो, मुझे आज्ञा दो। फिर अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। क्या अगले पद्य में है कि वो अभी तक उर्मिला सुन रही थी लक्ष्मण के वचन को, और सुनने के बाद वो कुछ बोलना चाह रही हैं। उसी के प्रसंग का एक पद्य है। पत्युर्वचस्तन मधुरम मनोज्ञम श्रुतोर्मिला बाष्पविलोचनाभूत, सगद्गदं वाचमुवाच दीना मुग्धेव चात्यक्त किशोरभावा। पत्युः वचः तत् मधुरं मनोज्ञं श्रुत्वा उर्मिला बाष्पविलोचना अभूत्, सगद्गदं वाचं उवाच दीना मुग्धा इव च अत्यक्त किशोर भावा। ये अलग अलग पदच्छेद हो गए। कहते हैं कि तत्पद आया वचः, वचः शब्द नपुंसक लिंग है वचन के लिए। कहा उस वचन को, वो वचन कैसा और किसका, तो कहते हैं कि पति हो, वो पति के वचन को, पति यानी लक्ष्मण के वचन को। वो वचन कैसा था, मधुरम मनोज्ञम, जो मधुर है, मीठा है, और मनोज्ञ यानी सुंदर है, जो सुंदर भी है, जो मधुर भी है, ऐसे उस अपने पति लक्ष्मण के वचन को श्रुत्वा, सुन करके, उर्मिला, जो उर्मिला हैं, बाष्प विलोचना अभूत। बाष्प विलोचना, बाष्प कहते हैं यहाँ आंसू के लिए, और कि जिसके आंसू, जिसके नयन है, विलोचन यानी नयन, जिनके आँखों में आंसू भर आया, ठीक है, अश्रुपूर्ण नयनों वाली। बाष्प विलोचना से मतलब है, बाष्प यानी आंसू, और विलोचन यानी आँखों में है जिसके। तो इस तरह से यानी उर्मिला के आँखों में आंसू आ गया, बाष्प विलोचना अभूत, आँखों में आंसू वाली वह उर्मिला हो गई। ये मतलब है यहाँ पर पति के वचन को सुन करके। कैसे वचन को, तो जो मधुर है, सुंदर है, उसको सुन करके उर्मिला के आँखों में आंसू आ गए। और वो 3 शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया कि वो बोली, वाचम उवाच, बोली, वो वचन को उसने कहा। तो वह कैसी है और किस तरह से कहा, तो सगद्गदम, रूधे हुए गले से कहा। वो कैसी है उर्मिला, तो उसके 3 यहाँ विशेषण दिए। दीना, जो दीन दशा को प्राप्त है, जो दुखी है, और च अत्यक्त किशोर भावा, जिसने किशोर, किशोर जो कैशोर्य है, किशोर अवस्था है, उस किशोर अवस्था को जिसने अभी परित्याग नहीं किया है, यानी बच्चों की ही तरह कह सकते हैं। और मुग्धा इव, और मुग्धा, भोली भाली, मुग्धा से यहाँ तात्पर्य है भोले भाले की तरह, मुग्धा इव, भोली भाली की तरह, अत्यक्त किशोर भावा, जिसका किशोर स्वभाव अभी तक गया नहीं है, इस तरह की वह उर्मिला सगद्गदम, रूधे हुए गले से, वाचम उवाच, उसने वचन को बोला। तो ये पद्य भी स्पष्ट हो गया होगा। फिर से अर्थ समझते हैं कि उर्मिला पत्युः वचः तत्, पत्युः मधुरम मनोज्ञम वचः श्रुत्वा, उर्मिला उस
मधुर और सुंदर पति के वचन को सुन करके वाष्प विलोचना अभूत, आँखों में आंसू वाली हो गई, यानी उसके आँखों से आंसू निकल आए। फिर वह दीना, दुखी, मुग्धा इव, भोली भाली सी, अत्यक्त किशोर भावा, जिसने किशोर अवस्था या किशोर भाव का परित्याग जिसने नहीं किया है, किशोर स्वभाव का जिसने परित्याग नहीं किया है, इस तरह वह उर्मिला सगद्गदम उवाच, रूधे हुए गले से बोली। फिर हम आगे 9वें पद्य की ओर बढ़ते हैं और वो क्या कहती हैं, क्या बोलती हैं लक्ष्मण से, ये इस पद्य का प्रसंग है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद्य है कि उर्मिला के मन में क्या विचार है, उर्मिला क्या कह रही हैं लक्ष्मण से। कहती हैं, त्वं धीर चित्तोऽपि वियोग दुःखं बन्धोर्न शक्नोषि पुमान् विसोढुं तन्मामनाथामबलां च बालां धत्से किमित्थं विरहानलेऽस्मिन्। अलग अलग पद का विच्छेद करते हैं कि त्वं धीर चित्तः अपि वियोग दुःखं बन्धोः न शक्नोषि पुमान् विसोढुं तत् माम अनाथाम अबलां च बालां धत्से किम इत्थम विरहा नले अस्मिन्। ठीक है, ये अलग अलग पदों के विच्छेद हो गए। अब इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। कहती हैं कि त्वम यानी तुम, हे लक्ष्मण मेरे पति, त्वम पुमान अपि, तुम पुरुष हो करके भी, पुमान यानी पुरुष, और कैसे, एक और विशेषण दिया कि तुम कैसे हो। पुमान, एक तो पहले पुरुष हो, दूसरी बात धीर चित्तः अपि, तुम बड़े ही गंभीर, धीर, धैर्य धारण करने वाले स्वभाव के भी हो, धीर चित्त हो, यानी तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे मन में धीरता है, गंभीरता है। फिर भी तुम बंधोः वियोग दुखम विसोढुं न शक्नोषि, एक सवाल है उनका। फिर भी तुम पुरुष हो, एक तो क्योंकि पुरुष कहने का तात्पर्य उनका ये है कि पुरुष स्वभाव से थोड़ा सा कठोर स्वभाव के होते हैं, परुष स्वभाव के होते हैं, और दूसरी बात है कि धैर्यशाली भी होते हैं। तो दोनों की तरफ इशारा किया उर्मिला ने, कहा कि तुम एक तो पुरुष हो स्वभाव से, दूसरी बात कि तुम धीर स्वभाव के भी हो, और इतना होने के बाद भी, ठीक है, वियोग बंधो हो, अपने जो बंधु राम हैं उनके वियोग दुख, उनके विरह के दुख को न विसोढुं शक्नोषि, तुम सह नहीं सकते उनके वियोग कि तुम्हारे भाई जो राम हैं वो तुमसे वियोग की अवस्था में जा रहे हैं, वो जंगल जा रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं, तो तुम धीर हृदय वाले पुरुष होकर के भी उनके इस बंधु के दुख को नहीं सह पा रहे हो। तत्, तो उत्तरार्थ में देखिए, तो तत् यानी तस्मात्, तो माम मुझको, मैं कैसी हूँ, तो उसके विशेषण दिए अनाथाम, एक तो अनाथ हूँ। अनाथ से यहाँ तात्पर्य है कि माँ बाप की अवस्था से नहीं, यहाँ थोड़ा असहाय इस पद को द्योतित करता है कि मैं एक अनाथ हूँ। पति के लिए, स्त्रियों के लिए पति सर्वस्व होता है, तो यदि चले जाएं तो एक ये भी अनाथ की अवस्था हो सकती है। दूसरी बात है कि असहाय भाव है यहाँ पर। दूसरी बात है कि अबला, मैं बल शून्य हूँ। स्त्रियों को अबला कहा जाता है क्योंकि थोड़ी स्वभाव से कमज़ोर होती हैं। और बालाम, बालाम से यहाँ एक स्त्री भाव समझ सकते हैं, और दूसरी एक तात्पर्य ये भी समझा जा सकता है कि थोड़ी परिपक्वता की कमी भी हो सकती है, कि जितनी हमारे अंदर समझ हो या बहुत इतनी मैच्योरिटी हो, ये भी हो सकता है कि उर्मिला जो है इसकी तरफ द्योतित कर रही हूँ, या कभी ये कहना चाहता हो कि अभी उस तरह से परिपक्व, क्योंकि शादी बहुत ऐसी अवस्था में हुई नहीं थी, और शादी के बाद गृहस्थ जीवन के बहुत लंबे समय भी नहीं गुजरे थे, तो इस तरफ भी इशारा हो सकता है कि बालाम,
मुझ स्त्री को, बाला को, क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहे हो कि विरहा नले, विरह की अग्नि में, किम, क्यों, इत्थम, अस्मिन विरहा नले, इस विरह की अग्नि में, इस वियोग की आग में, किमित्थम, क्यों इस प्रकार से, धत्से, निक्षिपसी, तुम मुझे क्या कर रहे हो? ढकेल रहे हो, डाल रहे हो। एक तो तुम पुरुष हो, दूसरी बात है कि धीर हृदय वाले हो, फिर भी अपने बंधु के दुख को नहीं सह सकते, और मैं ठहरी अबला, एक स्त्री, असहाय स्त्री, तो मुझ असहाय स्त्री को इस वियोग की आग में तुम क्यों ढकेल रहे हो? ये जो उर्मिला का ये जो वचन है वो वाकई कहीं न कहीं से प्रभावित करने वाला है कि एक पुरुष तो जब धीर गंभीर होने के बावजूद भी अपने बंधु का वियोग न सह सके, तो एक स्त्री जो स्वभाव से ही थोड़ी मृदु कोमल होती है और प्रायः उसका पति ही सर्वस्व होता है, तो उसके चले जाने पे असहाय की अवस्था में रहने वाली वो स्त्री, वो विरह की अग्नि में किस प्रकार से अपने जीवन को जिएगी। तो ये पद्य भी बहुत ही सुंदर है और प्रसन्न पदावली है। यहाँ भी बहुत कठिन शब्दों का कवि ने प्रयोग नहीं किया है और बहुत ही सुंदर भाव का इसमें सन्निवेश किया गया है। तो आज इतना ही। एक बार पद्य के अर्थ को फिर से समझ लेते हैं। उर्मिला कहती हैं कि तुम पुमान पुरुष और धीर चित्तः अपि, धीर हृदय वाले भी हो करके, बंधो हो वियोग दुखम विशोढ़ुम न शक्नोसी, अपने बंधु यानी भाई राम के वियोग के दुख को नहीं सह सकते, तो माम मुझे, अनाथाम असहाय, अबला, बल शून्य स्त्री को, बालाम, क्यों, किम इत्थम, क्यों इस प्रकार से, विरहा नलेस में, विरह की इस आग में, धत से डाल रहे हो, ढकेल रहे हो। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।